हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, तिलचट्टे के उत्सर्जी अंग का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा क्या होगा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखेंगे हम उत्सर्जी अंगों के बारे में, वो भी किसके, तिलचट्टे के। तो यहाँ पर उत्सर्जी अंग देखेंगे। उत्सर्जी अंग किसके बारे में, तिलचट्टा। तिल चट्टा जो होता है उसके उत्सर्जी अंगों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, जो यहाँ पर तिलचट्टा होता है उसके उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो यहाँ पर निम्नलिखित होते हैं। और वो निम्नलिखित में से कौन कौन से होंगे जो मेन यहाँ पर होते हैं। अगर बात करें हम, पहला जैसे बोलते हैं मैलपीजियन टिब्यूलिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मैल पीगी मैलपीगी नलिकाएं। तो मैलपीगी नलिकाएं यहाँ पर इनमें उत्सर्जी अंग होते हैं। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पर है, अभी हम एक एक करके देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। पहला है मैलपीगी नलिकाएं। उसके बाद दूसरा जो हमारा यहाँ पर इनमें उत्सर्जी अंग है वो यहाँ पर है वसाकाय, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फैट बॉडी, यानी वसाकाय। इनके द्वारा भी यहाँ पर ये उत्सर्जी अंग होते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर है देह भित्ति की उपचर्म, यानी देह जो भित्ति होती है इनकी, उनके उपचर्म के द्वारा, देह भित्ति के उपचर्म, यानी जिसे हम यहाँ पर क्यूटिकल बोल सकते हैं, उपचर्म, इसके द्वारा भी होता है। और सबसे यहाँ पर लास्ट में जो हमारा होता है नर की सहायक जनन ग्रंथि। नर की सहायक जनन ग्रंथि, ये यहाँ पर इनके मुख्य उत्सर्जी अंग हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या हमारा इनमें क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ हो सकते हैं जो हमारा यहाँ पर ये सब संरचनाएं बोली गई हैं। तो ये जो मैलपीजी नलिकाएं हैं, ये नलिका में या पतले पतले नलिका में संरचनाएं होती हैं, जैसे कि जिसमें कि यहाँ पर उत्सर्जी जो पदार्थ होंगे जैसे कि पोटेशियम यूरेट हो गया, और कुछ लवण हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, इन सब से ये उत्सर्जन इसका करते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर हमारा जो कि यहाँ पर था वसामय या वसाकाय यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो फैट बॉडी होता है इसमें यूरेट कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा ये उत्सर्जन करते हैं, यूरेट कोशिकाएं। तो ये हो गया वसा बॉडी द्वारा। उसके बाद जो तीसरा हमारा है यहाँ पर देह भित्ति, यानी जो उपचर्म होता है। तो इसमें जो देह भित्ति होता है इसके द्वारा जैसे कि कुछ लवण और यहाँ पर कुछ अमीनो अम्ल का यहाँ पर उत्सर्जन किया जाता है। तो ये देह भित्ति के द्वारा हो गया। और लास्ट में जो हमारा है यहाँ पर जिसे बोलते हैं नर सहायक जनन ग्रंथि, तो इसके द्वारा जब मैथुन क्रिया होता है तो यहीं पर इसके द्वारा यूरिक अम्ल का स्रावण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इतने प्रकार के उत्सर्जी अंग हो सकते हैं या उत्सर्जन विधि हो सकता है तिलचट्टा के उत्सर्जी तंत्र में। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।